Prime Minister Narendra Modi's visit over New Year's to the beautiful islands of Lakshadweep have brought Lakshadweep starkly into national focus. A lot of people now vowing to go to Lakshadweep. Cancel Maldives campaign currently seems to be on, and the man who's most thrilled with all of this is the administrator of Lakshadweep, Praful Patel. He now joins up. स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जिम्मेदारी है कि लक्षद्वीप में ज्यादा टूरिस्ट आए, यहाँ का विकास अच्छे से हो। एक तरीके से प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाकर लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर का काम किया है। प्रफुल्ल पटेल साहब, आप बिल्कुल नहीं हो कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे और लक्षद्वीप के सभी नागरिकों का निमंत्रण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दौरा किया। उनके एक दौरे से पूरे लक्षद्वीप को नेशनल नहीं इंटरनेशनल फ्लैग पे टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए वो उभर के आ गया है। प्रफुल्ल भाई, मैं खुद लक्षद्वीप आया हूँ काफी हाल में, काफी स्कूबा डाइविंग भी मैंने की है, मालदीव में भी की है। मुझे इस बात का एहसास है कि लक्षद्वीप की स्कूबा डाइविंग मालदीव के बराबर है या उससे थोड़ी बेहतर ही है, क्योंकि लोगों ने डाइविंग की है। लेकिन यह भी हकीकत है कि लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के होटल्स, वहां का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स को लेके, बोट्स को लेके, मालदीव्स की तुलना में अभी बहुत पीछे है। तो उस बारे में आप हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि लक्षद्वीप आना तो सब चाहते हैं लेकिन फ्लाइट केवल एक है और वो भी ATR, जिसमें केवल 72 लोग बैठ सकते हैं। राहुल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कंपैरिजन में नहीं जानना चाहता मालदीव और लक्षद्वीप की। देखो भैया, ये देश की आजादी के 75 साल तक जिस प्रकार से लक्षद्वीप ये था, अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5-7 सालों में लक्षद्वीप में जितनी कमियां थी उसकी पूरी करने की पूरी कोशिश की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लक्षद्वीप में देश की आजादी के 75 साल के बाद भी पीने का शुद्ध पानी नहीं था। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे सारे 10 आइलैंड है जहां पे आबादी है, सारे 10 आइलैंड पे पीने के शुद्ध पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लान अप्रूव कर दिए और वहां पे अधिकांश आइलैंड पे वो काम पूरा भी हो गया है। अब लक्षद्वीप के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है और वो भी नल से जल योजना के तहत वहां पे काम शुरू हुआ है। अगत्ती और मेनिकोय में तो अपने घर में उनको पानी मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मछुआरों के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता थी आइस की, इतने सालों से 1 केजी आइस नहीं था राहुल जी, वो भी हमने काम पूरा कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि वहां पे छोटी यूटी विद इन नो टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एयरपोर्ट भी सैंक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये सारी समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन में तो
पेनल्टी लोड के साथ वहाँ ATR 72 चल रहा है। इसके अलावा जो भी अभी व्यवस्था उपलब्ध है उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि देश के बड़े बड़े शहरों से टूरिस्ट वहां पहुंचे, इसके लिए भी नए 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 से एयर सर्विस में बढ़ावा करने के लिए भी हमने भारत सरकार को भी भेज दिया है। पर सर और मैं मुझे आपको लगता बताऊं, है क्योंकि मैं काफी शौकीन हूँ भारत में ही ट्रैवल करने का बजाय इसके कि विदेश जाने के। ये जो लक्षद्वीप के प्रोजेक्ट्स की बात है, आपके साथ भी इस वक्त IAS अधिकारी हैं जो मैं आया था, उन्होंने मुझे यही कहानियां सुनाई हैं कि यहाँ पर इको टूरिज्म होटल्स आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं वो वाटर विलास बनाएंगे, कुछ बहुत ही अच्छे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इजाजत मिलने वाली है। जितने भी सालों से लोग लक्षद्वीप आ रहे हैं वही सेम कहानियां सुनाई जा रही हैं। कैसे यकीन करें कि जो पहले कहानियां थी अब हकीकत में बदलेंगी? भैया जो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, पहले कहानियां हुआ करती थी, पहले कहानियां हुआ करती थी, लेकिन अभी तो ये है मोदी की गारंटी वाली बात है। तो उन्होंने जो कहा है उस दिशा में अभी धरती धरातल पे काम चल रहा है, ये मैं आपको पक्का विश्वास देता हूँ। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट का जो अप्रूवल है वो अभी कितने दिनों में आ जाता है, आप देखेंगे। इसके अलावा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीने के पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आइस की बात है, नए 5 अस्पताल का जो काम है वो सारे टेंडर हो चुके हैं अस्पताल की। तो स्कूल 3 नए स्कूल बना रहे हैं उसका भी टेंडर हो चुका है, नए कॉलेजेस बना रहे हैं उसका भी टेंडर हो चुका है, सागरमाला के तहत हम नए मल्टीपर्पज जेटी बना रहे हैं उसका भी अभी अप्रूवल भारत सरकार से विद इन फ्यू डेज वी विल गेट इट, हमें मिल जाएगा। तो ये जो है ना अब कहानियां नहीं है, गारंटी वाली बात है, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो मुझे पक्का भरोसा है कि साहब जो कहते हैं, देखो मैं आपको इसलिए उदाहरण देता हूं कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से उन्होंने बताया था कि OFC के सबमरीन केबल का काम आने वाले समय में जल्द ही पूरा हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बताया और वो करके दिखाया। वो सर लोकार्पण का काम उन्होंने 3 तारीख की जनसभा में वो लोकार्पण का काम भी पूरा कर लिया। 1 Gbps का हमारे कनेक्टिविटी था। आप समझ सकते हैं कि 1 Gbps, ओनली 1 Gbps, और अभी 100 Gbps का कनेक्शन हमें मिल गया है। सर आपने बोला कि अगाती एयरपोर्ट को आप एक्सटेंड करेंगे। अगाती वो इलाका है जहां पे कोचीन से फ्लाइट टेक ऑफ करके लैंड करती है, लेकिन वो काफी छोटा द्वीप है और उसको एक्सटेंड करके जोड़ने की चर्चा काफी वक्त से चल रही है कि हम लैंड रिक्लेम कर लेते हैं, दोनों आइलैंड्स को जोड़ देते हैं तो बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, जैसे माले में भी है। लेकिन उसको लेकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी काफी चिंताएं हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पे कोरल को नुकसान होगा, जो अंडर वाटर सी लाइफ है उसको नुकसान होगा। इस वजह से पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोगों की तरफ से बहुत जबरदस्त विरोध रहा है। 60 लोगों ने मिलकर चिट्ठियां भी लिखी कि इस तरीके से प्रोजेक्ट को सैंक्शन ना दिया जाए। तो एक दूसरी चिंता ये होगी कि हाँ हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन लक्षद्वीप का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो पर्यावरण है उसको चोट ना पहुंचे, उसको लेके आप कैसे देख रहे हैं? राहुल जी ये सही है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम है उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसकी हम बिल्कुल चिंता करते हैं और इस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा काम होगा। देखो चिंता तो इतनी हमने की है, इतने सालों से वहां पावर जनरेशन जो हो रहा है वो डीजल डीजल से हो रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कड़क से कड़क निर्देश दिए कि आपको जो भी करना है वो आप ग्रीन एनर्जी में जाइए, और अभी कवरत्ती, अगत्ती और बाकी आइलैंडों में भी जो सोलर पावर बेस्ड जो पावर जनरेशन है वो ऑलमोस्ट अभी 3 तारीख को उसका लोकार्पण भी हुआ, बाकी आइलैंड में भी काम चल रहा है। तो हमने इकोसिस्टम का भी पूरा ध्यान रखा है और आने वाले दिनों में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे आई एश्योर यू कि हम उसमें पूरा ध्यान रखेंगे इकोसिस्टम को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सर आपने कहा कि नए होटल आ रहे हैं, चूंकि इस वक्त लक्षद्वीप को लेकर इतनी लोगों की रुचि है, थोड़े स्पेसिफिक जानकारी आप दीजिए कि किस तरह के होटल आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं। खासतौर से लोग, चूंकि कई लोग जो देख रहे हैं इस वक्त मालदीव जरूर गए होंगे, तो जब वो तुलना करेंगे तो लक्षद्वीप में आपके हिसाब से, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं दमन दीव और लक्षद्वीप के, आपके हिसाब से लक्षद्वीप में ऐसा क्या है जो कि इस वक्त जो आपको नेशनल टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं वो आपको खींचे चले आए वो लोग लक्षद्वीप? देखिए राहुल जी, अभी जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कड़मत, देन बंगारम, तीनों जगह पे हमारे पास, इसके अलावा छोटे छोटे जितने भी आइलैंड है
वो सारे आइलैंड में हमारे पास करीब करीब 300 से ऊपर मतलब कि टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था है। मैं बता जहां दूं तक दर्शकों को, 300 होटल कमरों की बात कर रहे हैं, सुनो, नहीं 300 नहीं, होटल्स की बात नहीं कर रहे मैं हैं, बता रहा आप हूँ, कुल मैं मिला राहुल के जी बता रहा 300 हूँ। कमरों की बात कर रहे हैं सर। कई बड़े नहीं नहीं, मैं होटलों में तो बता रहा हूँ 300 मैं, कमरे एक होटल में होते हैं। नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है, 75 साल में नहीं हुआ तो हम क्या करें। हम तो 5 साल में जो हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, उसके मार्गदर्शन के अनुसार, वो मैं बता रहा हूँ कि जहां तक सवाल है तो 100 करोड़ से ऊपर का एक 5 स्टार के लेवल का कवरत्ती में होटल बनने जा रहा है। उसका टेंडर हो गया है। सुहेली और कड़मत में भी वाटर विला एज वेल एज दी लैंड पे जो रिसोर्ट है, वो दोनों ताज होटल ताज ग्रुप वाले हैं, वो भी उनका काम उन्होंने चालू कर दिया है। जहां तक अगति का सवाल है तो वहाँ टेंट सिटी बन रहा है, बहुत बढ़िया। उसका भी उसको हमने उसको अवॉर्ड कर दिया है, वो काम चालू हो गया है। बंगारम में और थीनकारा, वहां पे 400 नए कमरे और बनाने का काम भी ऑलरेडी पाइपलाइन में काम शुरू हो गया है। तो जितना संभव हो सकता था इतना हमने पूरा पूरा कोशिश कर लिया है। मुझे लगता है कि विद इन 4-5 मंथ हम आपको 500 से 550 कमरे और सुविधा जरूर हम वहां पे दे पाएंगे। 4-5 महीने में आप 400 कमरे बना देंगे? आप बिल्कुल बोल रहे 100%, पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपसे आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी सर, जिम्मेदारी के अच्छे से बनाइएगा, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मोदी जी को दिखाने के लिए, बाकियों को बताने के चक्कर में जल्दी जल्दी वहां आप पे हमने बनाए कमरे और ठीक से ना बनाए। आप मैं बता रहा हूँ राहुल जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहां पे हमने दोनों जगह पे टेंट सिटी का हमने टेंडर कर दिया है। वहां मतलब कि स्टार कैटेगरी के टेंट सिटी हम बंगारम में, चिन्नकारा में और अगत्य में बनाने जा रहे हैं, और वो काम चालू हो गया है। आप देखेंगे, मैं 4 महीने बोल रहा हूँ तो 4 महीने में जरूर पूरा हो जाएगा, इट्स माई गारंटी। मैं अच्छा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कोई भावुकता में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी अ- जिम्मेवारी और समझदारी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वो मोदी जी की ट्रिप के बारे में बताएं। लक्षद्वीप गए, उसके बाद कैसे वहां पर लक्षद्वीप में परिस्थितियां बदली हैं, आपके लिए कैसी बदली हैं? आपके तो फोन ही बज रहे होंगे, जितने भी लोग आपको जानते हैं फोन कर रहे होंगे, अरे प्रफुल्ल भाऊ कुछ कराओ, हम भी आना चाहते हैं। देखो, मेरी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के बाद लक्षद्वीप वासियों में जितना उत्साह और उमंग है न, मैंने मेरे 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 भी 3 साल वहां पे काम करते करते हो गए, इतना उमंग और उत्साह मैंने नहीं कभी नहीं देखा है। उनको अब लगने लगा है कि उनका भाग्य बदलने जा रहा है। इतने टूरिस्ट आएंगे तो वहां की इकोनॉमी भी डेफिनेटली बूस्ट होगी होगी, छोटे मोटे रोजगार के अवसर भी होंगे। हमने एडवांस प्लानिंग भी किया था प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार। हमने जो आर्ट्स एंड साइंस को, हम मतलब हायर एजुकेशन के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, हमने जितने भी वहाँ पे कॉलेज शुरू किए, वहाँ कोर्सेज होटल मैनेजमेंट रिलेटेड हमने कोर्सेज भी किए। और 1 साल के बाद वहाँ पे उनका ग्रेजुएशन, अपना पूरा ग्रेजुएशन करके वहां से हमें होटल मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हमें मिल जाएंगे। तो उससे भी वहां पे टूरिज्म मतलब कि उनको रोजगार भी मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक तो सवाल देखिए, पूछता हूँ, जैसे अभी जब टूरिज्म के लिए कोई आता है तो एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। हाल ही में हमने देखा कि गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में जो गिफ्ट सिटी है, वहां पर यह अनाउंस किया गया कि अल्कोहल यानी कि शराब को अवेलेबल किया जाएगा। मैं जब लक्षद्वीप में था, मैं देख रहा था कि क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एक इलाका है, लोकल पॉपुलेशन में काफी एक पुशबैक हुआ करता था कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते कि अल्कोहल को आसानी से अवेलेबल किया जाए, क्योंकि इससे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको लगता था कि उस पर भी चोट होगी। लेकिन जो छुट्टी मनाने आ रहा है वो तो ये सब सारी चीजें सोचेगा ही, देखेगा ही। आप उसके बारे में कैसे प्लान कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, हमारे वहाँ पहले से वहाँ पॉलिसी है, जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे हमने परमिट दिए दिए हुए हैं, और वहां पे लिकर अवेलेबल है ही है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं है हमारे वहाँ। अच्छा ये और हमने हमारी एक्साइज पॉलिसी है, उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने तो स्नॉर्कलिंग की, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, आपने अब तक स्कूबा डाइविंग सीखी कि नहीं सीखी? आपने की स्नॉर्कलिंग की नहीं की? जी राहुल जी, मैंने तो 2-3 बार वहां पे किया है स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग। इतना ही नहीं, आदरणीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी वहां पे स्नॉर्कलिंग और डाइविंग, स्कूबा डाइविंग किया है वहां पे। जो जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि वो अंडर वाटर जो दुनिया है वो गजब की दुनिया है, अनटच है, ये पूरा आइलैंड है।
तो ये कोरल, वहाँ के कोरल्स और फिशेज जो है माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका आभारी हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवसर मिला है। मैं देशवासियों को बड़ी विनम्रता के साथ हमारे लक्षद्वीप की विजिट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और ये जो हमारी जो कुदरती संपदा है उसका पूरा लाभ उठाए, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर, जहां एक तरफ लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि लक्षद्वीप, मैं खुश हूं इस बात से कि लक्षद्वीप इतना सुर्खियों में, मुझे इस बात की भी चिंता है कहीं इसको जुहू बीच ना बना दे, इतने लोग वहां पहुंच जाएं कि एकदम गंदगी या फिर एकदम ओवररन हो जाए और वहां का जो अंडर वाटर, सी वाटर, मरीन क्रीचर्स हैं वो प्रभावित हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हाल ही खराब कर दो बेचारे आइलैंड्स का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त इसीलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में भी हमारे वहाँ के जो स्कूबा डाइवर्स है वो इंडिया में सबसे बेस्ट स्कूबा डाइवर माने जाते हैं। वो अभी तो इतने टूरिस्ट नहीं है, फिर भी वो लोग कोरल्स में या तो समुद्र में जहां भी प्लास्टिक वगैरह है वो स्कूबा डाइविंग करके निकालते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी भेजूंगा, और व्हाट्सएप पे वो जो है वो वीडियो भी आपको मैं जरूर भेजूंगा। वो इतनी चिंता करते हैं। और जहां तक प्रशासन का सवाल है तो इस विषय में बहुत ही हम गंभीर हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जैसे दमन, दीव और सिलवासा में आप दीव, आपने जो मुझे बताया कि आप दीव, अभी आपका दीव का दौरा हुआ है, दीव आज की तारीख में भी इतना ही सुंदर है, स्वच्छ है। स्वच्छता के बारे में दमन दीव और सिलवासा में भी लोगों जिम्मेदारी के साथ ही काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वहां के लोग भी जब टूरिस्ट आएंगे उनको भी पता लगेगा कि इसमें हमारी भलाई है। तो मुझे विश्वास है लक्षद्वीप वासियों में भी लोग बहुत भले हैं, कोऑपरेटिव है। वो भी अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा इश्यू होगा। प्रफुल्ल पटेल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने रखी। कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर इस वक्त सबकी नजरें से तुलना ना हो, लेकिन मालदीव से तो तुलना है ही, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति उनके चीन में हैं। वो भारत से जो करार है उसको रिन्यू नहीं करना चाहते, प्रो चाइना और एक तरीके से एंटी इंडिया रह रहे। तो जो मालदीव्स को नुकसान हो रहा है उसका शायद फायदा लक्षद्वीप को हो जाए। तुलना तो है ही, आप चाहे ना चाहे, माने ना माने। देखो भाई, नेगेटिविटी से हमें फायदा मिले वो ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण ये के आधार पे उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, इसके कारण ये समस्या मालदीव में पैदा हुई है। और पूरे देशवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ लोग खड़े हुए। ये उत्तम उदाहरण है कि देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कितना प्यार करते हैं। सारी सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, सारी सेलिब्रिटीज मैदान में आई है। और देश के स्वाभिमान के जो जहां तक सवाल है, सारे लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, देश मतलब विश्वास दिलाया है। और इसके कारण मालदीव वासियों को, मालदीव के जितने लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। ये देश की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल साहब, आप जुड़े हमारे कि नया एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट एक्सटेंड होगा, नए होटल्स आएंगे। अब आपने ये भी कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो देखते हैं कि ये गारंटी पूरे होते होते कितना वक्त लगता है। और दूसरा जो आपने वादा किया कि पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जुहू चौपाटी बना देंगे, आप इसको साफ रखेंगे। ये सारी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रफुल्ल पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे हमारे मन के भाव और लक्षद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी बताने का अवसर मिला। विशेष मैं सभी देशवासियों को लक्षद्वीप आने के लिए निमंत्रित करता हूं। आभार, धन्यवाद।